सिद्धेश्वर घाट मंदिर आए और श्रावण मास बस कुछ ही समय बाद श्रावण मास आने वाले हैं, तो हम यहाँ के जो पंडित जी थे उनसे जाने कि श्रावण मास का क्या कुछ खासियत है, श्रावण मास क्यों मनाया जाता है, महिलाओं को इसके प्रति क्यों इतना रुझान है। तो आइए हम जानते हैं और मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो नमस्कार, मैं राकेश प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं टी बिहार न्यूज़। यस, आज सावन मास आने वाला है और महिलाओं में खासकर सावन मास में हर्षोल्लास के साथ ये शिव भक्त जो शिव पे मतलब बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं। और इस बार मलमास मेला आने वाला है, यानी सावन 2 मंथ तक रहेंगे। तो आइए हम यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे हम जानते हैं कि इनका क्या महत्व है कि जो मलमास मेला लग रहे हैं और इसमें एक महीना नहीं 2 महीने सावन मास रहेंगे। तो आइए हम जानते हैं उनसे और क्या कुछ इनके बारे में वो बताते हैं हम आपको। सबसे पहले मेरा चैनल में आपका चैनल पे आए हैं, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई सिद्धेश्वर घाट मंदिर के प्रांगण में। तो सर हम ये कहना चाह रहे थे कि इस जो साल है वो 2 महीने श्रावण मास लगाया जाए, तो इसका क्या खास वजह है? प्रायः सावन महीने जो है एक महीने का ही होता है, लेकिन चूँकि मलमास इस बार लग रहा है, मलमास अधिक मास, इसको अधिक मास कहते हैं। प्रायः 3 सालों के बाद एक साल बनता है, जिसे हम मलमास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। इसकी गणना ज्योतिषियों ने की है, उसके अनुसार 3 वर्ष के बाद ही यह मलमास आता है। तो ये श्रावण मास का जो महिलाओं में खासकर बहुत उल्लास दिखते हैं, इसका खास वजह क्या है इसके बारे में? हमारे सनातन धर्म की स्त्रियां ही मुख्य रूप से इसे धर्म का ध्वजवाहक है। हमारे घर की महिलाएं अपने सभी प्रकार के कार्यों, घर की सारी कार्यों को करते हुए धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने संकल्प ले रखा है। और वह कुछ नहीं तो 1 लोटा जल तो भोले बाबा पर चढ़ाएंगे। उनकी मन में यह दृढ़ संकल्प शक्तियाँ भरी हुई हैं और वो भगवान शिव को जल के साथ साथ बिल्व पत्र, फूल इत्यादि चढ़ाते हैं। और सावन मास में लोग नाग पंचमी का भी त्यौहार होता है और तरह तरह की त्योहारें होती है। सोमवारी होती है, सोमवार का व्रत होता है। घर की स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पूरे परिवार की अच्छी जीवन शैली जीने के लिए ये भगवान शिव को पूरे महीने बेलपत्र अर्पित करती है। तो ये क्या कुछ ऐसा है कि सावन मास में ये सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही बेलपत्र चढ़ाते हैं कि सभी धर्म के लोगों में ऐसा है? नहीं, हमारे सनातन धर्म में ही ऐसा है। सनातन धर्म वाले लोग ही करते हैं। सब लोगों की पूजा पद्धति अलग अलग है, सब लोग अपने अपने इष्ट देव की पूजा पद्धति अपने अलग अलग ढंग से करते हैं। हमारे सनातन धर्म में ही है भगवान शिव को पुष्प, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाने का, क्योंकि हमारे जो भी भगवान को हम अर्पित करते हैं वह सभी हरियाली का प्रतीक है। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा देश, राष्ट्र बिल्कुल हरा भरा रहे, इसलिए भगवान शिव को हरी हरी वस्तुएं प्रिय है। हम लोग शिव जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, वह भी हरियाली का प्रतीक है। बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, वह भी हरियाली का प्रतीक है। भांग धतूरा जो भी चढ़ाते हैं सब हरियाली का प्रतीक है। हमारा जीवन बिल्कुल हरा भरा बना रहे, इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा हमारी घर की स्त्रियाँ बड़े बड़े मनोभाव के साथ करती है। और स्त्रियों के साथ साथ वो पुरुषों को भी अपने रास्ते पे ले चलती है, भक्ति के मार्ग पर ले चलती है। इस बार जो मलमास मेला लगने जा रहा है राजगीर में, देश विदेश के लोग आते हैं, तो इसका क्या महत्व है जो कि देश विदेश से लोग आते हैं और वहाँ घूमते हैं, और इसका खास वजह, खास रीजन, खास कारण क्या हो सकता है? ज्योतिषियों की गणना के अनुसार मलमास 3 वर्ष में एक बार लगता है और यह अधिक मास है। ये जो मंत्रिमंडल हमारे विश्व में जो चलता है, ऊपर की सत्ता, प्रभु की जो सत्ता है, वहाँ भी मंत्रिमंडल है और वो सभी देवी देवता वहाँ जुटते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का वहाँ वास होता है और मंथन करते हैं कि धरती पर जो जितने भी जीव जंतु, मनुष्य ही नहीं,
जितने भी जीव जंतु हों उनका भरण पोषण, उनका स्वास्थ्य, ये सब कैसे ठीक से चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा, इसके लिए वो लोग मंथन करते हैं हमारे लिए निस्वार्थ भाव से, इसलिए वो करते हैं। और इसी निमित्त लोग वहाँ आके दर्शन करते हैं, झरने के कुंड हैं वहाँ दर्शन करते हैं। और आज के भौतिकवादी युग में लोगों को ऐसा लगता है कि चलो हम जरा राजगीर घुमाएं, कुछ लोग अपने अपने मनोरंजन के दृष्टिकोण से राजगीर लोग आते हैं और तरह तरह का झूला, सर्कस इत्यादि लगा रहता है, लोगों का एक मनोरंजन भी हो जाता है। पिकनिक स्पॉट तो है ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पिकनिक स्पॉट है, इसलिए वहाँ लोग जाते हैं, लोगों को मन लगता है। अपने चूँकि लोगों का घर ही इतना छोटा छोटा हो गया ना, पहले बहुत बड़ा घर हुआ करता था, लोग बच्चे लोग खेलते थे, कहीं कोई खेलने कूदने का जगह नहीं है राजगीर, इसलिए पहुँचते हैं लोग कि तरह तरह से मनोरंजन लोगों को हो जाए। इस निमित्त खासकर हम आज यहाँ ये धनेश्वर घाट मंदिर में आए, क्या इस मंदिर का कुछ खासियत के बारे में? यह मगध क्षेत्र का यह धनेश्वर घाट मंदिर नालंदा जिले का अति प्राचीनतम मंदिर है। एक मंदिर के पास से ही एक नदी बहा करती थी, उसका नाम था पंचानद नदी, जिसे अपभ्रंश के रूप में लोग आज 95 नदी के नाम से जानते हैं। और 95 नदी के किनारे यह मंदिर शिव जी का अवस्थित है। माँ पार्वती और शिव का यह मंदिर अवस्थित ये 95 नदी के किनारे है और यह अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ के अधिष्ठात्र देवता जो हैं उनका नाम है बाबा धनेश्वरनाथ। यह बाबा धनेश्वरनाथ सभी प्रकार के मनुष्य को धन से परिपूर्ण करते हैं। धन का मतलब रुपया और पैसा नहीं होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धन जो है उसका स्वास्थ्य रूपी धन, सुख शांति स्वास्थ्य रूपी धन मनुष्य को वो अवश्य ही प्रदान करते हैं। जो इनकी सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें जिनको भोलेनाथ पर भक्ति है, असीम की भक्ति है, वह मनुष्य को स्वस्थ रखते हैं। ऐसी मेरी कामनाएं हैं। जिन्हें जो मनोवांछित फल की इच्छा हो वह अवश्य पूरा करते हैं भगवान भोलेनाथ। श्रावण मास में लोग यहाँ रुद्राभिषेक करते हैं, अपने अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए। जिन्हें कोई संतान नहीं होती है वो उन्हें भगवान भोलेनाथ संतान की प्राप्ति करवाते हैं। महामृत्युंजय का जप, जो असाध्य रोगों से ग्रसित मानव है उसकी महामृत्युंजय जप करवाने से उसे शांति मिलती है, उसके साथ कष्ट अवश्य ही दूर होते हैं। शैलेंद्र पांडे।